हेलो दोस्तों, मैं थवाल्लादी अजय करारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा दिया था। तो आज मैं उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसके यदि गोले को काट दीजिए और उसके ऊपर बाहरी वाले भाग पर पॉलिश कर दीजिए तो उससे जो दर्पण बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम आज पढ़ेंगे। देखिए, इसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को। इसे F से वक्रता केंद्र, बस। अब आइए इसमें महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट परिभाषा हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला परिभाषा मैं ध्रुव का बताता हूँ। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव। देखिए, जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये पहला था जो आप समझे होंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दूसरा आप देखिए, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C, वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण था तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है। देखिए, ये इतना जो है यह पूरे गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। इस गोले के केंद्र को, देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। ये इतना छोटा गोले का भाग है और इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस पूरे गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आप समझे होंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? आइए इसे समझते हैं। देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप समझे होंगे। और चौथा क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी। देखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब देखिए, अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, यह मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, मतलब F से होकर जाती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और एक इसमें है
दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष हो गया, और सतवां है द्वारक। देखिए ये दर्पण के व्यास को, यह व्यास होता है d, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो अवतल दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थे आप बहुत ही आसान शब्दों में समझ लिए होंगे। तो यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।